भरत ब्राह्मण इसलिए एनकाउंटर, अब सवाल यह हो रहा है, भरत तिवारी का एनकाउंटर किया बिहार पुलिस ने। एनकाउंटर के बाद हंगामा हुआ, बवाल हुआ, प्रदर्शन हुए, सड़कों पर लोग उतरे भरत तिवारी के लिए कि भरत तिवारी को पुलिस ने जानबूझकर फेक एनकाउंटर में मारा है। और आपको बताऊं, भरत तिवारी के लिए आज महापंचायत बुलाई गई। हजारों लोगों की भीड़ इस महापंचायत में थी, कदम रखने की जगह नहीं थी वहां मौजूद चश्मदीदों का कहना है। तुम्हारी आवाज में द्विगुण होनी चाहिए कि यहाँ से पाले अमर है। सही भक्त तिवारी अमर है। तुम्हारी आवाज में द्विगुण होनी चाहिए कि यहाँ से 5 किलोमीटर पे या 10 किलोमीटर पे एसडीएम कार्यालय है, उसके कार में आवाज पूछे कि मैदान में जितने खड़े हैं सारे भक्त तिवारी किस किस को गोली मारेंगे वो। जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की, भरत तिवारी भाई, भरत तिवारी भाई। यही बातों से आप उनको, जो पुलिसकर्मी है उसको हत्या का चार्ज लगा करके उनको फांसी की सजा, उनका परिवार भूख के, जैसे आज उनका पिताजी माताजी रो रही है, पूरा गांव सुनसान है, आज पूरा बिहार एकदम आंसू मतलब बिलक रहा है, रो रहा है कि बिहार का बेटा, बिहार का भारत का बेटा, बिहार का नहीं भारत का बेटा। बिल्कुल प्लांटेड था और गलत था। और हम ये भी जानते हैं कि पुलिस प्रशासन को बिना उच्च अधिकारी के आदेश का कोई भी पुलिस का पदाधिकारी या सिपाही किसी को शूट नहीं कर सकता। प्रशासन अधिकारी लोग उनका मांग या अधिकार जो गरीब तबके के लोगों के लिए न्याय के लिए मांग करते थे, अधिकारियों से मिलते थे, उनका मांग नहीं पूरा हुआ, तब इन हथियार उठाए। हथियार उठाने पर भी सरकार ही मजबूर किया है, सरकार का सिस्टम मजबूर किया। ठीक है, अब सुन रहे हैं कि लोग तिवारी के साथ खड़े, भरत तिवारी के साथ। ये देखिए, प्रशांत किशोर पहुंच गए उस महापंचायत में, पीके की एंट्री हुई। प्रशांत किशोर बस पूरे मामले पर पुलिस और सरकार घिरते नजर आ रही है, जिसको लेकर तमाम जो नेता है राजनीतिक दल के वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त प्रशांत किशोर भरत तिवारी के घर बिलौटी पहुंचे हैं और उनके साथ जन स्वराज के कई सारे नेता यहाँ पहुंचे। इस पूरे मामले पर और अकेले प्रशांत किशोर नहीं, सोचिए ये प्रदर्शन सिर्फ बिहार में नहीं हो रहा था, भरत तिवारी के लिए देश के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन हो रहा था। दिल्ली आइए जरा, देश की राजधानी दिल्ली में भी लोग सड़कों पर उतरे, हाथों में पोस्टर थे, भरत भूषण को न्याय दो, दोषियों को सजा दो। और न सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के अलावा देश के अलग अलग शहरों में, खुद बिहार के अलग अलग जिलों में प्रदर्शन हुए। देखिए, बिहार के बक्सर में प्रदर्शन हुआ, देवरिया में यूपी के प्रदर्शन हुआ, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट हुए। सरकार मुर्दाबाद, 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 अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, भरत तिवारी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, काउंटर नहीं हत्या है, प्रशासन मुर्दाबाद, में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पूरे बिहार की पहचान होनी चाहिए कि हर इस तरह से कानून से इतर घटना के खिलाफ हम एकजुट हों। अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। शरण में आए हुए को कभी नहीं मारना चाहिए। हाँ, वो कोई बहुत बड़ा अपराधी होता, आतंकवादी होता तो फिर आप मारते, कोई मनाही थोड़ी थी। भरत ब्राह्मण था, क्या इसलिए मारा गया? सरनेम तिवारी था, क्या इसलिए पुलिस ने गोली मारी? इन सवालों के साथ बिहार में हजारों लोगों ने हल्ला बोल दिया है। भरत एनकाउंटर अब अगला बनाम पिछड़ा की सियासी जंग का मैदान बनता जा रहा है। अगर 15 दिन के अंदर इनको न्याय नहीं मिला
तो हम लोग सम्राट चौधरी से मिलने उनके घर जाएंगे, पटना जाएंगे, जरूरत पड़ी तो उनका घेराव करेंगे। अगला समाज के लोग और नेता एनकाउंटर के खिलाफ खड़े हैं तो पिछड़ा मुख्यमंत्री की पुलिस बैकफुट पर है। अपने ही पुलिस कर्मियों पर धड़ाधड़ गाज गिर रही है। सवाल ये है कि भारत पुलिस पर पिस्तौल तान कर गोली चला रहा था तो फिर एनकाउंटर पर बवाल क्यों? और अगर एनकाउंटर सही है तो फिर पुलिस अधिकारियों पर FIR क्यों? सवाल ये है कि भारत पर मसीहा बनाम अपराधी वाला ये तर्क युद्ध कहां जाकर रुकेगा? अब देखिए, आपको बताऊं कि महापंचायत हुई, पंचायत ने अल्टीमेटम दिया है। क्या मांग थी महापंचायत में लोगों की, जरा वो देखिए भरत के लिए। यह महापंचायत हो रही थी बिहार के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर। महापंचायत भरत तिवारी के पैतृक गांव बिलौटी में महापंचायत का आयोजन किया गया था। इसमें बिहार समेत कई राज्यों के लोगों के पहुंचने का दावा किया गया। महापंचायत में करीब 10,000 लोगों के जुटने का अनुमान था। महापंचायत में करणी सेना, परशुराम महासभा, हिंदू महासभा के लोग मौजूद थे। ब्राह्मण महासभा, हिंदू जागरण मंच सहित सामाजिक और धार्मिक संगठन भी शामिल हुए। महापंचायत के दौरान बिहार सरकार को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया। 7 दिन के अंदर मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। दोषी पुलिस जवानों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग हुई। भरत तिवारी के एनकाउंटर को लेकर उनके गांव के लोगों ने सवाल किए कि पुलिस की कार्रवाई पर परिवार और गांव वालों ने जांच की मांग की है। पिछले 6 दिनों से इसको लेकर परिवार विरोध कर रहा है। परिवार के मुताबिक केवल FIR दर्ज होने से उनकी लड़ाई खत्म नहीं होने वाली। लोगों की मांग है सभी साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए, जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाए। FIR दर्ज होने के बाद भी गांव में आंदोलन का माहौल बना हुआ है। लोग भरत के साथ आकर खड़े हो रहे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। पागल नहीं था, वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। 80 परिवार जो जमनिया गांव से आज 2 बरस से जो लोग गंगा के कटाव के वजह से यहाँ विस्थापित होकर आए हैं, उनको बिजली मिले, उसको पानी मिले, इसकी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसके बाद आप उसको गोली मार दिए हैं तो 4 कांस्टेबल के सस्पेंशन से बात नहीं रुकेगी। पुलिस का काम गोली चलाना नहीं है, पुलिस का काम समाज की रक्षा है। और जब रक्षक ही भक्षक बन गए हैं तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। सबका निष्कर्ष इसी बात पे आया कि अगर श्राद्ध तक बिहार सरकार जिनके जिनके ऊपर FIR हुआ है अगर गिरफ्तार करके जेल में नहीं डालती है तो हम इसे बिहार सरकार का लीपापोती ही मानेंगे। अगर श्राद्ध तक सबकी गिरफ्तारी हो जाती है तो हम लोग सब सही हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो विधानसभा घेराव का फैसला लिया गया। सबसे बड़ी मांग थी मोबाइल की। मोबाइल में सबूत था, अब तो सबूत मिलने से रहा, लेकिन बहुत सारी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं जिसके द्वारा दोबारा भी मोबाइल का जो डाटा खत्म किया जाता है उसको दोबारा लाया जा सकता है। तो हम सरकार से चाहेंगे कि भरत तिवारी को मोबाइल को जब्त करके और उनके मोबाइल में क्या क्या ऐसा था उसको दोबारा प्राप्त किया जाए और उसे जनता के सामने लाया जाए। अब देखिए, वहां पंचायत हो रही है, हजारों लोग आ रहे हैं तो सियासतदान भी पहुंचेंगे। प्रशांत किशोर महापंचायत के बाद देखिए पहुंचे हैं परिवार से मिलने के लिए। भरत तिवारी के परिवार से मिले। और आज पहुंचे PK, लेकिन इससे पहले आपको याद होगा, देखिए इससे पहले खेसारी और पप्पू यादव पहुंच चुके हैं। और भरोसा रखिए, मैं एक जिंदगी में एक आदमी है जो सच के अलावा कभी झूठ नहीं बोलता। 1 सप्ताह के अंदर हम इस केस को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल करने का प्रयास करेंगे। फिक्र रहिए, आप समझिएगा, मैं आपका भाई हूँ। पवन और खेसारी के साथ साथ देखिए आज कौन पहुंचा था। ये पवन सिंह की पत्नी है। पप्पू और खेसारी पहुंचे, आज पवन सिंह की पत्नी पहुंची। अब देख, बात तो साफ है कि इस पर जमकर सियासत हो रही है। सियासत हो रही है तो क्या एक्शन भी इसी वजह से हो रहा है, यह भी सवाल है। लेकिन इसमें अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई शुरू हो गई। इसमें ब्राह्मण गैर ब्राह्मण की लड़ाई शुरू हो गई है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं एनकाउंटर पर जातिगत बयानबाजी तेज है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बयान को लेकर बवाल हो गया।
जीतन राम मांझी ने एनकाउंटर को सही बता दिया। मांझी ने कहा एनकाउंटर ठीक हुआ है। साथ ही केस में दलित और मुसलमान का एंगल डाल दिया। दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था मारा गया, मुसलमानों का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे सुनियोजित हत्या बताया। घटना की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग की ताकि सच्चाई सामने आ सके और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। पप्पू यादव कह रहे हैं अभी बिहार में कानून से ऊपर होकर काम किया जा रहा है, सवाल उठाया जा रहा है, किस बड़ी मछली को बचाया जा रहा है। पप्पू यादव ने एसटीएफ को भेजकर गोली मरवाने का आरोप लगाया है। भरत भूषण तिवारी को शहीद का दर्जा देने की मांग की है। प्रशांत किशोर ने महापंचायत में परिवार के लोगों से मुलाकात की। पीके ने इसके बाद सीधे सम्राट चौधरी पर हमला बोला। गृह मंत्रालय सम्राट चौधरी के पास है, उनके विभाग की जांच हो। गृह विभाग की भूमिका की जांच से ही सच सामने आएगा। पवन सिंह ने भी पूरे मामले की जांच की मांग की है। भरत को समाज के लिए संघर्ष करने वाला संवेदनशील व्यक्ति बताया। वो गरीबों, असहायों, दलितों की आवाज उठाते रहते थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं इस महापंचायत के बाद सियासतदान। जिस कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है। और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। मुख्यमंत्री के कहने पर ये हुआ, ये सब लोग जान रहे हैं। मुख्यमंत्री अपने कार्य में फेल हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की वारदात करा करके वो ध्यान लोगों का भटकाना चाहते हैं। पहले भी अधिकारियों के निलंबन की कार्रवाई हुई, अब प्राथमिकी दर्ज हुआ है। एसडीपीओ का वहां से स्थानांतरण हुआ है। सम्राट जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने ये तय कर दिया है कि अगर इसमें किसी की संलिप्तता सामने उजागर होती है तो उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी। जनता को भी न्यायिक जांच पर भरोसा रखना चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी मैं समझता हूं कि न्यायिक जांच से होगी। एनकाउंटर का सच ये है कि वो सच का एनकाउंटर करता है। कोई अगर अपराधी भी हो घोषित, जिस पर कई धाराएं हों, कानून आपको उसके एनकाउंटर की इजाजत नहीं देता। तो ये तो मामला हत्या का बनता है। भरत तिवारी को जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनको जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए। वीर भरत को शहीद का दर्जा दिया जाए। उनके परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया। बहुत देर से हुआ है, लेकिन एफआईआर पहले होना चाहिए। जिन लोगों ने भी भरत तिवारी की हत्या की है, फर्जी एनकाउंटर किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो। न्यायिक जांच की रिपोर्ट आने तक सबको धैर्य रखना चाहिए। उस घटना में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को और पुलिस कर्मियों को पर कार्रवाई हो चुकी है और इसलिए अब विधि व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेवारी सभी की है। अब देखिए, एक तरफ अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई हो रही है। यह सवाल हो रहा है कि भरत तिवारी ब्राह्मण था इसलिए उसका एनकाउंटर हुआ। दूसरी तरफ धर्मगुरु भी भरत तिवारी के साथ आकर खड़े हो गए, चाहे वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हो या फिर अनिरुद्धाचार्य हो। दोनों भरत तिवारी के हक में आवाज बुलंद कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर क्या कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री और क्या कह रहे हैं अनिरुद्धाचार्य। भरत तिवारी एनकाउंटर पर बाबा बागेश्वर की एंट्री हो गई। धीरेन्द्र शास्त्री ने भरत तिवारी के घर बिलौटी जाने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा यदि कोई व्यक्ति अपराधी भी हो तो उसे दंड कोर्ट से मिलना चाहिए, न कि सरेंडर करने के बाद उसकी जान ली जानी चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी को सनातनी बताया, हिंदू समाज के लिए काम करने वाला युवा बताया। मौत को लेकर उठ रहे सवालों का निष्पक्ष जवाब मिलना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने भरत तिवारी से मुलाकात को याद किया, यानी बाबा बागेश्वर भरत तिवारी से मिल चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने कहा भरत तिवारी आरा से पैदल यात्रा कर बागेश्वर धाम पहुंचे थे। भरत जाति पाति से ऊपर उठकर हिंदू समाज के हित में काम करते थे। इससे पहले कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भी भरत को निर्दोष बताया था। उन्होंने कहा उस लड़के ने बंदूक उठाई तो किसी की हत्या के लिए नहीं, उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने उसे मार डाला। जब कोई सुनेगा ही नहीं तो किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। आप जनता की हत्या कर रहे हैं, यह राजा के लिए पाप है।